हेलो फ्रेंड्स, विक्ट्री जोन शिक्षा मंत्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अध्ययन करेंगे। चलिए इसमें हम शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सबसे पहले तो रेड आइकॉन जो दिख रहा है सब्सक्राइब बटन पे आप क्लिक कर लें। इससे आप चैनल के सदस्य हो जाएंगे और जो भी इसमें जो अगले अपडेट आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चलिए हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टडी। इसमें हमको पढ़ना है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। राजस्थान के झुंझुनू की भारत की प्रथम लाइब्रेरी खनिज स्थापित की है। ये आपने सुना होगा, अगर भारत में एक स्थान है उसको हम क्या बोलते हैं, झुंझुनू। तो उस बारे में यहाँ बात की जा रही है कि क्या बोल रहे हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो राजस्थान के झुंझुनू में है उसकी भारत की प्रथम जो लाइब्रेरी स्थापित की है वो है खनिज लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। तो जो भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो कौन सी है, गुजरात की अमलाखेड़ी है। जो गुजरात की अमलाखेड़ी नदी है वो भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका नाम क्या है, अमलाखेड़ी, और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व। जो भूमिगत जल हम अध्ययन करते हैं इसके प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं, एक है आर्सेनिक, दूसरा है फ्लोराइड। तो ये बिल्कुल हमको याद रखने वाली बातें हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो भूमिगत जल में नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो हैं कौन कौन से हैं, आपके आर्सेनिक हैं और फ्लोराइड है। नेक्स्ट है आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी। तो आर्सेनिक के कारण, ये हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है तत्व, स्पेशल तत्व को करके पूछा गया है, तो स्पेशल तत्व इसमें क्या रखा गया, आर्सेनिक। तो जो आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो कौन सी है, झारखंड की दामोदर नदी है। देखिएगा इस एक बिंदु से हमको कुछ 3 बातें प्राप्त होती हैं कि एक तो हमने स्पेशल रखा हुआ है तत्व, तो कौन सा है, आर्सेनिक। जब आर्सेनिक के कारण पूछा जा रहा है, दूसरी बात है किस प्रदेश में स्थित है, तो प्रदेश क्या आएगा आपका यहाँ पर, झारखंड। और जो तीसरी बात है वो है नदी का नाम, तो नदी का नाम क्या है, दामोदर नदी। तो इस एक बिंदु से हमने 3 बातें देख ली कि आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, झारखंड की दामोदर नदी है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया राजस्थान के झुंझुनू में भारत की प्रथम कोर लाइब्रेरी स्थापित है, वो खनिज है। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी की बात होती है तो वो कहाँ है, गुजरात की अमलाखेड़ी है। अगला है भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन कौन से हैं, वो हमने देखा आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जो प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो वो कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। आगे हम देखते हैं धान की खेती के बारे में कुछ चर्चा की गई है कि जब भी धान की खेती की जाती है तो उसमें जुगाली करने वाले पशुओं से कौन कौन सी गैस निकलती है, तो ये है मीथेन गैस, जिसका जो फॉर्मूला होता है ये CH4 है। तो ये हमको ध्यान में रखने वाली बात है कि धान की खेती तथा जो जुगाली करते हैं इन दोनों जगहों से क्या कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो वो है मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। अगला पॉइंट है पत्थरों की कटाई एवं पिसाई में लगे मजदूरों को कौन सी बीमारी होती है, तो इस बीमारी का नाम क्या है, सिलिकोसिस। या अगर हमको ऐसे प्रश्न आता है कि सिलिकोसिस जो बीमारी है वो किन लोगों में हो जाती है, तो वो है पत्थरों की कटाई एवं पिसाई में लगे मजदूरों को जो रोग हो जाता है वो कौन सा है, सिलिकोसिस रोग हो जाता है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ध्वनि की तीव्रता की सामान्य मापन इकाई क्या है, ये है डेसिबल, है ना। कि जो हम ध्वनि नापते हैं कि किस में नापी जाएगी, तो वो हमारी जो यूनिट होगी वो होगी डेसिबल। नेक्स्ट है मानव की श्रव्य परास। जो मानव की श्रव्य परास मतलब जो सुनने की हमारी क्षमता की बात हो रही है, तो वो कितने से कितने होता है, तो ये होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसको कहा जाता है श्रव्य परास। तो मानव की जो श्रव्य परास है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की है। नेक्स्ट है श्रव्य परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को, जो श्रव्य परास मतलब जो हमारे सुनने से ऊपर की जो परास, उनको क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की जो तरंगे होंगी उनको पराश्रव्य तरंगे कहा जाएगा।
अगली बात देख लेते हैं, 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंग। 90 डेसिबल तीव्रता की जो बात होगी ध्वनि तरंग की, वो उससे क्या होगा, श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करेगी। ह्रास मतलब उसमें कमी, नुकसान जो बात होती है। तो कितनी जो हमारी डेसिबल की ध्वनि होगी, तो वो होगा आपका 90 डेसिबल। 90 डेसिबल की जो तीव्रता की ध्वनि होगी, उससे हमारे कानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, हमारी श्रवण शक्ति में नुकसान पहुंचाती है। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। ध्वनि तीव्रता की जो सामान्य मापन इकाई उसको डेसिबल कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव के पराश्रव्य जो सुनने का जो लिमिट है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज है। नेक्स्ट है, जो श्रव्य परास से अधिक की आवृत्ति की तरंगे होती है उनको पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। और जो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक होती है वो क्या होती है, 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि होती है। चलिए आगे देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने और सिग्नल देने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो अभी हमने पराश्रव्य तरंगों की बात की, तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यह है समुद्र की गहराई नापने में और सिग्नल वगैरह देने में। या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कि समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगें। अगला है, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता 55 डेसिबल है। ये उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जैसे हम कॉलोनीज में रहते हैं, जहां भी एक सामाजिक कॉलोनीज सोसाइटीज वगैरह हैं, जहां लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, आवासीय क्षेत्र। तो आवासीय क्षेत्र में जो स्वीकार्य ध्वनि तीव्रता मतलब कितना नॉर्मल लेवल होना चाहिए, तो वो कितना है, 55 डेसिबल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से सभी समझेंगे कि आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता कितनी है, 55 डेसिबल है। एक बार ऊपर से देख लेते हैं। समुद्र की गहराई नापने और सिग्नल देने के लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और आगे सारी बातें नेक्स्ट है हमारे पास ध्वनि तीव्रता की। ये तो अभी हमने देख चुका है कि ध्वनि तीव्रता की तरंगों के बारे में जो बात हो रही। बाकी अब तक जो आपने देखा उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।